हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों पर व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 8 के हिंदी को आज हम पढ़ते हैं। आज हम सभी लोगों का पहला क्लास है और पहला चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पहला क्लास लाख की चूड़ियाँ, जो पहला चैप्टर का क्या नाम है, लाख की चूड़ियाँ क्लास 8, ठीक है, उसको हम जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होंगी लेकिन हम लोग एक एक करके हम पूरी बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले इस नाम क्या है, लाख की चूड़ियाँ। चैप्टर का नाम ही क्या है, लाख की चूड़ियाँ। चलिए इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा सिर्फ, ठीक है। और याद दिलाते हैं आपको, पूरा का पूरा आपको रटा देंगे और याद करवा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए सारे गांव में बदलू मुझे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। मतलब कि आप लोग यहाँ समझे कि वो एक बालक है ना, उसको लाख की चूड़ियाँ, मतलब लाख की चूड़ियाँ पहनने के लिए बहुत मज़ा आता था। सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था तो उसको बहुत मज़ा आता था। बचपन में देखे होंगे सभी बच्चे लोग क्या करते हैं, गोली गोली खेलते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, लहठी को पिघलाकर लाख की क्या पन्नी उन्नी को पिघलाकर उसको गोली बना देती है, नहीं, उस वही समय की बात है। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था ना, परंतु मैं उसे क्या कहते हैं, बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। मतलब कि एक साथी बन गए थे, जैसा वो सब बोलते थे वैसा इसको बदलू मामा कहा जाना था। लेकिन वो साथ में रहते रहते उसको बदलू काका ही कहने लगे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी मतलब उसमें ईंटा पर आता था, ईंटा बनता था जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। जैसे आप लोग भट्टी जानते हैं ना, ईंटा पिघलाने वाला, उसी प्रकार से एक यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए एक भट्टी होता था, ठीक है। तो वहाँ के लाख पिघलाया करता। सामने एक लड़की की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के, अगला पेज पर चलते हैं, लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनानुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, मतलब डंटा उंटा रखे रहती साथ में, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोली और चिकना बनाता और तब तक एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने का पश्चात वह उन पर रंग करता। मतलब कि पहले वो आकार देता था, ठीक है, पहले उस पर क्या करता, आकार गोल बनाता है चूड़ी, तो गोल आकार, उसके बाद उस पर रंग देते थे। उसके बाद उस पर छोटे छोटे क्या बोलते मोती भी बैठाना पड़ता था ना। उसके बाद बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता। मचिया होता है बैठने वाला, ठीक है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। हुक्का आप लोग जानते हैं हुक्का क्या होता है ना, एक बूढ़ी औरत लोग पीता हुक्का, उसमें पानी उनी रहता है, गुर गुर करके पीते हैं, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर
चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब कि वह बनाकर कुछ समय तक उसको चूड़ी को देखते रहता है ना, उस बेलन के आकार को देखते रहता है ना। जिस प्रकार नया नया कोई घर में कन्या आती है, मतलब वह बहू आती है, तो सब लोग आके देखने लगती है, उसी प्रकार इसको देखते थे। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां इसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। मतलब उस समय लोहा की जो चूड़ी, लोहा बोलते हैं ये, शीशा की जो चूड़ियाँ होती है ना, उस समय नहीं था, प्रचलित नहीं था और गांव में ये लोग रहते थे और इसी से सब लोग पहनते थे, है ना। मशीन भी उतना आविष्कार नहीं था। आसपास के गांव के लोग भी इससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। मतलब पैसे से नहीं बेचता था ये, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। मतलब वस्तु के बदले इस चूड़ी को दे देता था। कुछ वस्तु ले आता था, जैसे मान के चलो सब्जी ले इसको दे देता था और इसके बदले ये उसको चूड़ी दे देता था। मतलब वस्तु के बदले वस्तु दे देता, वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय चलता था, ठीक है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, ठीक है, कुछ अनाज भी लाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब कि जीवन भर उस मतलब कोई भी कुछ भी बिना पैसे से उसको मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मतलब उसके सुहाग के जोड़े को महत्व ही क्या होता है, बहुत अलग होता है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई मेहमान रूस जाते हैं, नहीं, उस सब के बारे में मुझे याद है। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। मतलब बहुत, मतलब उसको समझाना पड़ा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए इसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग, सब कुछ मिलता। शादी का माहौल ही कुछ अलग होता है, उसमें अपने मन से भी कुछ देना पड़ता है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों। मतलब कि वो जो कांच की चूड़ियाँ होती है ना, वो उसको बर्बाद कर दिया था। ये लड़का को क्या करते, बर्बाद कर दे। मतलब कांच की चूड़ियाँ मशीन के द्वारा बनता था और इसको बेचा, इसको क्या करना, ये उसके बाद ये लाठी, मतलब लाठी बचा, हाथ में जो हाथ एक राख की चूड़ियाँ है लाख की, वो कोई नहीं पहनता था। ये उसी को उसको सबसे ज़्यादा चूड़ी, मतलब कांच की चूड़ियों से इसको सबसे ज़्यादा चिढ़ था। क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे ज़्यादा चिढ़ इसको किस चीज़ का था, कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देते। बड़ा आया है, देखो सब दिन पहना है ये वाला, आज वो वाला, इसी प्रकार के बात वो सब सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उसकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच न आ जाए। मतलब उसका कहना था कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो उसके हाथों में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके हाथ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के
अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मतलब कि वो गोलियां बना देता उसको खेलने के लिए, यह सबसे अच्छा उसको लगता था। मैं वह बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। मतलब गर्मी की छुट्टी में जब बच्चों सबका स्कूल में छुट्टी होता है तो उस समय क्या होता है, वो सब ये स्कूल खुलने तक के समय तक वो मामा के यहाँ चला जाता है। जब वो स्कूल खुलने वाला होता है तो वो फिर वापस आ जाता है। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। ये बात सही है कि जब आप लोगों को मतलब छोटी सी गुड़िया खेलने की आदत होती है, जब छोटी होंगी तब तक, जब वो आप बड़े हो जाएंगे 18-20 साल तक हो जाएंगे तब लोग कितनों भी देंगे आपको तो आप इसको इनकार कीजिए, ये क्या छोटी बच्चों के लिए, ये सब आप बोलकर उसको हट साइड कर दीजिएगा। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। मतलब बोली नमस्ते बदलू काका। बोला नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया इस प्रकार से। बदलू फिर चुपचाप रहा, मानो वह अपने स्मृति पलट पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ 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 टला बैठो, लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ हाँ हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया इस प्रकार से। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते हैं काका, पूछे हम। नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर भी होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शक्ल भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। मतलब वो पहचान लिए थे हमारी आवाज़। फसली खांसी है, यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका?
कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लाला के लिए आम लो आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुँह खातिब होकर बोला, मतलब मुँह देकर बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका। गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिए में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है। अच्छा बेटी लाला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूर वाले देना। देखो लाला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसको लिखने वाले कौन थे, कामता नाथ। कौन थे, कामता नाथ। तो चलिए, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर यह बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।